नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम मजीठिया के अमृतसर आवास पर छापेमारी के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया है। विजिलेंस की यह कार्रवाई युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत पंजाब पुलिस और विजिलेंस के संयुक्त ऑपरेशन का हिस्सा थी, जिसमें पूरे पंजाब में 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें से मजीठिया से जुड़े अमृतसर के 9 ठिकाने शामिल थे। तो वहीं पुलिस और विजिलेंस की इस कार्रवाई को लेकर पूरे राज्य में सियासी घमासान मच गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह अपनी ही सरकार को घेरते हुए छापेमारी की आलोचना कर रहे हैं, यानी अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और छापेमारी को अनैतिक परिवार के गरिमा के खिलाफ बता दिया है। पंजाब पुलिस और विजिलेंस ने नशा विरोधी अभियान के तहत पूरे पंजाब में 25 जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें बिक्रम मजीठिया का अमृतसर स्थित आवास और उनसे जुड़े 9 ठिकाने भी शामिल थे। मजीठिया ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता दिया है और कहा है कि मेरी आवाज को दबाने के लिए मुझ पर यह कार्रवाई हो रही है, लेकिन सरकार मेरी आवाज दबा नहीं पाएगी। तो देखिए, पंजाब विजिलेंस ने पूर्व अकाली मंत्री बिक्रम मजीठिया को गिरफ्तार कर लिया है और ये गिरफ्तारी आय से अधिक संपत्ति के केस में की गई है। अमृतसर से गिरफ्तार करने के बाद विजिलेंस की टीम मजीठिया को मोहाली ले गई, जहां उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। शुरुआती जांच में 540 करोड़ से अधिक प्रॉपर्टी का पता चला। इस बीच अकाली दल के नेताओं और समर्थकों को कोर्ट के बाहर पहुंचना शुरू हो गया है। मैनू चुप कराउण दी, ओपोजिशन के लीडर्स नूं चुप कराउण दी, क्योंकि बहुत घट बोलते हैं, अज वेखण नूं मिली। अज मेरे ते कल रात नूं विजिलेंस का परचा दर्ज किया। अज एक इंद्रपाल नाम के DSP जिहड़े आपदे आपनूं कोई इंट्रोडक्शन नहीं दी, 50 तो वध बंदे लैके श्री अमृतसर साहब जिथे असीं सीगे गृह विखे उत्थे धावा बोलिया। मैं लोगों को मिल रहा सी सवेरे, धक्के नाल मार मार ठुड्डे अंदर वड़े आ। हाँ, उस तो बाद जब इत्थे माहौल इस गल ते लोगों ने एतराज किया कि यह तरीका है, तुसीं कानून नूं असीं सबमिट करदे, मगर कानून दीयां धज्जियां उड़ाउंदे उन्हां नूं फोन आ रहे सी पिछों भगवंत मान दे या केजरीवाल दे पिछों यस सर करते सी, और आके इत्थे धक्के नाल आके धक्केशाही शुरू की। सीनियर अफसर आए, दे इंटरवीन और उन्होंने कहा आई टोल्ड देम, देखो जो परचा दर्ज किया भी आप सबमिट टोल्ड, मैं तो पहला ही कहा सी, मैं पहला कहा सीगा कि ADGP परमार नूं जद बदलिया है इसलिए बदलिया क्योंकि उन्हें परचा विजिलेंस का नहीं दर्ज किया, हुण लाया इसे काम लिए। और हुण मैनूं पता लग्या कि चंडीगढ़ के घर च कोई नहीं है, उत्थे ट्रैस पासिंग कर रहे, अंदर वड़ गए हैं और प्लांट कर सकते, कुछ मेरे घर च इत्थे भी प्लांट कर सकते, प्रैस नूं आउण नहीं दिता जा रहा, वकीलों नूं धक्के मारे गए हैं, कानून की हर तरीके की धज्जी। पूर्व अकाली मंत्री मजीठिया गिरफ्तार हो गए हैं। आय से अधिक संपत्ति केस में इनकी गिरफ्तारी हुई है, यानी इन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। मजीठिया को अमृतसर से अरेस्ट किया गया है। विजिलेंस की टीम मजीठिया को मोहाली ले गई, यानी मोहाली कोर्ट में उनकी पेशी हुई और मोहाली कोर्ट में इनको पेश किया गया। जांच में 540 करोड़ रुपए से ज़्यादा प्रॉपर्टी का इस दौरान खुलासा हुआ है। तो देखिए, पूर्व अकाली मंत्री मजीठिया गिरफ्तार हो गए हैं और इन पर बड़े आरोप है। 29 मोबाइल फ़ोन और साथ ही साथ 5 लैपटॉप इनसे बरामद हुए हैं, 3 iPad और साथ ही साथ 2 डेस्कटॉप भी मजीठिया से बरामद किए गए हैं। इसमें 8 डायरियां हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि इसमें पूरा काला कारोबार जो है वो लिखा हुआ है। लेकिन मजीठिया ने क्या कहा है यह भी मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक बदले की भावना से यह कार्रवाई हुई है, हम कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। विजिलेंस की टीम घर में जबरन घुसी है, यानी ये विजिलेंस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं मजीठिया की ओर से। और देखिए, अब आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ इस कार्रवाई को लेकर कहा है। पंजाब में नशा लाने वाले दूसरी पार्टियों में मंत्री थे, मंत्री खुद तस्करों को पनाह देते थे, चाहे जितना बड़ा नेता हो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यह आम आदमी पार्टी ने खुला और स्पष्ट संदेश दे दिया है। और देखिए, अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कहां कहां छापेमारी हुई है। जगह को आप पहले जान लीजिएगा। अमृतसर की अगर बात कर ली जाए तो देखिए 11 जगहों पर छापेमारी हुई।
तरन तारण की अगर बात कर ली जाए तो 4 जगहों पर छापेमारी हुई, और अगर संगरूर की बात कर ली जाए तो 3 जगहों पर यहाँ पर छापेमारी हुई, और अगर लुधियाना की बात कर ली जाए तो लुधियाना के 2 जगहों पर छापेमारी हुई है। तो देखिए कहाँ कहाँ पर ये छापेमारी हुई है, ग्राफिक्स के माध्यम से हमने ये आपको समझाने की कोशिश की है। वजह सिंपल 2 वजह है। एक तो जो सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया जी हर रोज सरकार का चेहरा नंगा कर रहे हैं। सरकार की जो भी गलत जो पंजाब में चल रहा है, चाहे वो करप्शन हो, चाहे सरकार के मंत्रियों के कांड हो, उनका चेहरा नंगा उनको स्पोज कर रहे हैं बिक्रम मजीठिया। एक तो वो कारण है कि सरकार डरी हुई है और सरकार ये नहीं चाहती कि हमारे फेस को लोगों के सामने कोई ले आए, हमारे सामने कोई बोले। दूसरा कारण ये है सबसे बड़ा कि जब आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब में आई थी तो उन्होंने अपने पांव जमाने के लिए सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया को टारगेट किया, उन पे झूठे इल्जाम लगाए, झूठा कीचड़ फेंका। जब साबित कुछ ना हुआ तो केजरीवाल साहब अमृतसर कोर्ट में माफीनामा देके गए। वो कहीं ना कहीं वो रंजस दिल में छुपी हुई है, वो रंजस को पूरा करने के लिए सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया पे कार्रवाई हो रही है। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਈ ਆ ਅਫਸਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੈਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਮਗਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਆ ਇੱਧਰ ਆ ਵੇਖ ਆ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਲਾਈ ਇੱਥੇ रिकॉर्डिंग करी। जब हमने युद्ध नशों के विरुद्ध शुरू किया तो ये लोग बोल रहे थे कि देखो जी गरीब लोगों के घरों में जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के घर में नहीं जाते। तो क्या बोलते थे सरदार भगवंत सिंह मान के रुक जाओ, हम हर के पास जाएंगे, हम अपने प्रूफ एकत्र कर रहे हैं, हर के पास जाएंगे और जो भी आदमी नशे में इस धंधे में लगा था, जिसने ये धंधा किया है, जो धंधा कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे सर। ताज ये कार्रवाई हुई। पंजाब में युद्ध नशे के विरुद्ध एक बहुत बड़ी मुहिम जो है वो शुरू करी गई है। जब पंजाब में अकाली दल और बीजेपी का राज था, जब कांग्रेस पार्टी का राज था, तब पंजाब में खूब इन लोगों ने नशा बेचा और पंजाब के नौजवान को, पंजाब के युवा को नशे में धकेलने का काम किया, पंजाब के लोगों को नशेड़ी बनाने का काम किया। उसके खिलाफ एक जंग जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार लड़ रही है। कानून और देखिए इस खास चर्चा में हमारे साथ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुखविंदर सिंह नेता हैं आम आदमी पार्टी से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हरीश सिंगला हैं शिवसेना पंजाब अध्यक्ष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। गौरव संधू हैं प्रवक्ता कांग्रेस से। सुमेर सिरा उपाध्यक्ष हैं पंजाब अकाली दल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सुमेर सिरा मैं आपके पास आना चाहूँगा। देखिए 540 करोड़ रुपए से आय से अधिक की आरोप है मजीठिया पर। अगर ये कार्रवाई हुई है तो क्यों आपकी ओर से आरोप लग रहे हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई की गई है? सुमेर जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी से सुखविंदर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुखविंदर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़ पर। लेकिन सबसे पहले आपसे सवाल यही करूंगा, जिस तरीके से मजीठिया की गिरफ्तारी हुई है, आरोप आप पर यह लग रहा है कि जो आप आम आदमी पार्टी है वो बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, तो क्या ये बदले की भावना से कार्रवाई हुई है? सर एक्चुअली देखिए हर चीज का एक टाइम होता है। मैं तो यही कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। रीजन बीइंग ये है, देखिए पंजाब में जब से जगदीश पोला जी अरेस्ट हुए थे तब से ही आवाज उठने लग गई थी कि पंजाब में बिक्रम मजीठिया का ड्रग्स में हाथ है। अब चाहिए ये था कि उस टाइम की सरकार को, अकाली दल की सरकार को, इनके जीजा जी को जो डिप्टी सीएम थे, कि एक इंडिपेंडेंट जज से आप इंक्वायरी करवा देते, कुछ पंजाब के लोगों को शांत कर देते। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि इनके चाचा जी की सरकार आई जो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उन्होंने पूरी कोशिश की इनको प्रोटेक्ट करने की, ठीक है ना। तो उसके बाद सर ये बहुत लेट, पहली बात तो ये इसका एफआईआर हुआ, और अभी जो 540
करोड़ का गबन हुए हैं, बड़ा मैं कहता हूं प्रिकॉशियसली इसको देख के समझ के विजिलेंस ने पर्चा किया है। और इसके ऊपर सर साथ में मैं आई बिलीव फेमा का भी पर्चा बनता है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का भी इसमें लेन देन है। अभी हमारे को अभी और भी बहुत कुछ इसमें देखने को मिल सकता है सर। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। हरीश सिंगला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हरीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो विक्रम मजीठिया पर कार्रवाई हुई है, 540 करोड़ रुपए से अधिक राशि का पता चला है, किस तरीके से इस कार्रवाई को आप देख रहे हैं? तो ठीक है, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हरीश सिंगला से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुखविंदर जी, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। देखिए, लगातार जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है, लगातार नशे के विरुद्ध भगवंत मान कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, क्योंकि देखिए 2004 से और 2014 तक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करों से संपर्क में थे विक्रम मजीठिया, तो इस तरीके की अगर कार्रवाई नशे के खिलाफ पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है, तो क्या इस कार्रवाई को बदले की भावना का नाम दिया जाए? सर, पंजाब में इस टाइम आम आदमी पार्टी अकेली नशों के साथ नहीं लड़ रही, वो एक साथ 3 और पार्टियों के साथ भी लड़ रही है, जो इनको प्रोटेक्ट करने की। क्योंकि पहले देखिए अनफॉर्चुनेटली 2 पार्टियां होती थी पंजाब में, और दोनों आपस में मिल के पंजाब के लोगों को, जनता को उल्लू बनाते थे। 5 साल तुम्हारे, 5 साल हमारे, 5 साल तुम्हारे, 5 साल हमारे। उसके कारण सर पंजाब के लोगों ने बहुत ज्यादा त्रासदी देखी है। और अंत में यही जो आम आदमी पार्टी जो आई है, तो आई बिलीव इनको ये दोनों का नेक्सस तोड़ने का भी बहुत जरूरी हो रखा है, क्योंकि इन्होंने पहले अनफॉर्चुनेटली मीडिया में भी कब्जा कर रखा था। मैं आपको एक छोटा सा षड्यंत्र की इनकी बात ओपन करूंगा जी, कि जब देखिए आप कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार आई, तो उन्होंने उनके ऊपर इतना, बाकी के कैबिनेट मिनिस्टर्स ने दबाव डाला कि आप इनके ऊपर, विक्रम मजीठिया के ऊपर क्यों नहीं एक्शन कोई ले रहे। तो इन्होंने एक बड़ा ही एक अजीब सा एक रोल खेला कि सारे न्यूज़पेपर्स को अगले दिन से फ्रंट पेपर पे अपॉलॉजीज करवा दी कि विक्रम मजीठिया के खिलाफ कुछ भी नहीं है। तो बट ये सारा एक जो लग रहा था, एक स्कैंडलस प्रोजेक्ट लग रहा था। लेकिन बाद में चन्नी की सरकार ने भी, तो उन्होंने भी बहुत तेजी में ये पर्चा किया। लेकिन अब जो आम आदमी की पार्टी की सरकार है सर, ये 2007 से लेके अभी तक, देखिए छोटी मोटी रकम नहीं है ये। तो अब देखिए अगर करोड़ 2 करोड़ इनके अब होता तो ऐसे समझ आ सकता कि ये प्लांट किया गया है। लेकिन 540 करोड़ सर पंजाब की लोगों का पैसा है, ड्रग मनी है सर, या जैसे भी इनकी शेल कंपनीज का मनी है। तो ये तो सर पंजाब की सरकार को अब देखो, जनता को जानने का पूरा हक है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आम आदमी पार्टी की ये दुश्मनी वाली कुछ है, लेकिन ये बहुत जरूरी था सर, दूध का दूध पानी का पानी होना। ठीक है सुखविंदर जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हरीश सिंगला से हमारा संपर्क जो है वो बन गया है। हरीश जी, देखिए विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी हुई है और देखिए 540 करोड़ रुपए से अधिक राशि का पता चला है। इस पूरी कार्यवाही को आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार जी। हमारे सनातन में कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब भगवान परमात्मा किसी की दुर्गति भ्रष्ट करता है ना, तो वो भगवंतमान जैसे कार्य करता है। क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि विक्रमजीत सिंह मजीठिया जद्दी रईस है, जद्दी सियासती है। वो कोई नए मिनिस्टर बन के या MLA बन के अमीर नहीं हुए, वो तो जद्दी रईस है। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी यहाँ पटियाला में उन्होंने बेची, मजीठिया एनक्लेव उनके नाम पर है। उन पर ये इल्जाम लगाना बिल्कुल सरासर राजनीतिक रंजिश है, क्योंकि उनके पास पहले ही जद्दी इतना पैसा है, जद्दी इतनी ज्यादा सियासत है कि उनको कोई जरूरत ही नहीं है कोई घपला करने की, कोई नशे का कारोबार करने की। उनका स्टेटस इतना बड़ा है कि 5 बार के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के वो रिश्तेदार हैं, सुखबीर सिंह बादल डिप्टी CM के वो रिश्तेदार हैं। जिसका इतना बड़ा स्टेटस हो, पंजाब का कोई भी व्यक्ति ये बात भगवंत मान की मानने को तैयार नहीं है कि विक्रम सिंह मजीठिया कोई भी गलत काम, नशे जैसा कार्य कर सकता है। फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिलने के बाद सुबह 4:40 पे पर्चा FIR लॉन्च करके 8:30 बजे आके FIR का ना बताना, 2 घंटे बाद
FIR का बताना, धक्के से किसी एक्स मिनिस्टर के घर में जाना, मौजूदा MLA के घर में जाना, ये लोकतंत्र की सीधी सीधी धज्जियां आम आदमी पार्टी उड़ा रही है। ये आम आदमी पार्टी वो है जो लोकतंत्र का कत्ल शरेआम कर रही है। मैं एक बात मजीठिया साहब आपको बता देता हूं, भगवंत मान जी एक बात ध्यान से सुन लो। रावण को भी बहुत अहंकार था कि मुझे कोई मार नहीं सकता, लेकिन हर घर में भविष्य होता है। आपकी आम आदमी पार्टी के भविष्य ही आपको मारेंगे, क्योंकि हर दशहरे पे 3 साल से मैं जेल जाता हूं। आप राम भगवान की यात्रा निकालने पर मुझे जेल भेजते हो। आप कौन से सिद्धांत की बात करते हो? कौन से नशा विरुद्ध युद्ध की बात करते हो? नशा युद्ध विरुद्ध आपसे 3.5 साल में नशा खत्म नहीं हुआ। हरीश श्रृंगला जी, देखिए जो विक्रम मजीठिया पर FIR जो दर्ज हुई है उसमें ये साफ साफ लिखा है कि विक्रम मजीठिया ने अपना घर, अपना कार ड्रग्स से संबंधित कार्यों में इस्तेमाल किया है। ये FIR में साफ लिखा है। सर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मेरी गारंटी है। मैं नहीं, हर पंजाब का व्यक्ति जानता है कि विक्रम मजीठिया साहब कोई 2 नंबर का कार्य नहीं कर सकते। उनका स्टेटस इतना बड़ा है। इनकी तरह नहीं आम आदमी पार्टी के MLA जो पहली बार MLA बने हैं, जिनकी 1000 रुपया खर्चने की हैसियत नहीं थी, वो लोग MLA बन गए। वो हजारों करोड़ रुपए का मालिक कोई गलत कार्य करेगा? तो आप ये कह रहे हैं कि जो पुश्तैनी जमीन है विक्रम मजीठिया की, वो भगवंत मान सरकार उसको नष्ट करना चाह रही है, उसको हड़पना चाह रही है। भगवंत मान सरकार निजी रंजिश जिसके साथ भी हो, मजीठिया के साथ नहीं, जिसके साथ भी उनकी निजी रंजिश है, वो नजायज इस्तेमाल इस विजिलेंस का कर रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम कि 1.5 साल बाद यही विजिलेंस भगवंत मान को पकड़ कर लेकर जाएगी। ठीक है सुखविंदर जी, ठीक है। देखो मजीठिया साहब जद्दी सियासती हैं, उनको तो आदत है जेल जाने की। बादल साहब भी 8-9 साल जेल में रहे, लेकिन इन लोगों को जो आम आदमी पार्टी के नए MLA बने हैं ना, मंत्री बने हैं, इनको जेल जाने की आदत नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। सुखविंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हम उनसे जान लेते हैं कि आखिर ये जो आरोप हरीश श्रृंगला लगा रहे हैं कि विक्रम मजीठिया निर्दोष हैं, वो किसी भी मामले में दोषी नहीं है और जांच के बाद इसका खुलासा हो जाएगा, तो क्या भगवंत मान सरकार ये बदले की भावना से काम कर रही है? सर मैं वही कह रहा हूं, ये ही देखिए, आप इन सी बातों से एक तो बात क्लियर होती है कि गठजोड़ सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ही टूटा है। अकाली दल, BJP या शिवसेना, ये अंदर से तो सब इकट्ठे ही हैं सर। ये फॉर द टाइम बिंग के लिए खेलते रहते हैं, अलग हो जाते हैं, फिर इकट्ठे हो जाते हैं। मैं वही बात कह रहा हूं, इतनी देखो प्रोटेक्टिवली एक्चुअली जो मर्जी कर ले, इन तीनों को, या दोनों पार्टीज है बेसिकली, कांग्रेस और अकाली दल, BJP तो साथ में ही आती है। ये आम आदमी पार्टी को कुछ भी कर ले, ये बस ये चाहते ही नहीं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी टिके। देखिए ये एक आम जनता के लिए ना, मैं एक बात बोलूंगा कि बहुत जरूरी है मल्टी पार्टी सिस्टम होना। हम पंजाब में जब भी हमने देखा है बाय पार्टी सिस्टम में बहुत ज्यादा नुकसान लिया सर। इसलिए मेरी लोगों से बेनती है, भी जो भी है, आम आदमी पार्टी को थोड़ा समय दो, थोड़ा मौका दो। ये सब आपको प्रूव करके दिखाएंगे। थोड़ा सा देखिए, अगर ये कह रहे हैं ना नए MLA जिनकी 1000 भी की औकात नहीं, अरे सर इतना अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। हमारे पास बहुत अच्छे MLA हैं, बहुत ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं। अगर ये इनको लगता है कि 1.5 साल के बाद इनका टाइम आएगा तो आने देंगे सर, जो होगा। जो देखिए, अफरीदा तेरी झोपड़ी गल कटियों के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भया उदास, है ना। ये तो सोचने की बात ही नहीं ना, जो करेगा सो भर लेगा। प्रोटेक्टिव ना हो सर, भक्त बनो, अंधभक्त मत बनो। जो हो रहा है देखिए, कानून अपनी 540 करोड़ का मसला है सर, समझना पड़ेगा इसमें। मैं तो यही कहूंगा कि अभी और देखना पड़ेगा, फेमा की भी धारा जुड़ेगी, सब कुछ जुड़ेगा। अभी थोड़ा और देख भाल के काम करने के। अगर MLA है सर, MLA भाव तो लॉस थोड़ी होंगे। अब ये कह रहे रज्जे पुज्जे हैं, जो वो इतने अमीर हैं, तो उनकी रिटर्न्स के हिसाब से सर वो देखिए, अगर वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो लेट हिम कम आउट क्लीन।
है ना, इसमें वो कोई बात नहीं है सर। इतना प्रोटेक्टिव होके उसको नहीं चलना चाहिए। इनको भी मजीठिया कुछ कर ही नहीं सकता, ये कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए पहली बात तो ये, मैं आम आदमी पार्टी का स्पोक्समैन जरूर हूं, लेकिन मैं इतना भी वो नहीं हूंगा कि मैं बोलूंगा अगर देखिए गलत किसी का भी हो, वो दूध का दूध पानी का पानी होना जरूरी है सर। ठीक है, बोलिएगा। अब कांग्रेस का वो साधु सिंह धर्मसोत जी जो पकड़े गए है ना, आशु जी जो पकड़े गए, जो उनके ऊपर, लेट देम कम आउट क्लीन सर। ठीक है, हरीश श्रृंगला जी कुछ कहना चाहें, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। रुकविंदर जी बोल रहे हैं कि बीजेपी अकाली दल शिवसेना एक ही है। वो आज तो कांग्रेस भी विरोध कर रही है इस गिरफ्तारी का। हर आम आदमी पंजाब का, हर पंजाबी विरोध कर रहा है इस गिरफ्तारी का। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये बता रहा हूं कि पंजाब के लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि बिक्रमजीत सिंह मजीठिया जद्दी रईस हैं, जद्दी सियासती हैं। वो कोई नवे सियासती नहीं बने, नवे अमीर नहीं हुए। ये बात की जानकारी अगर आप पटियाला से बिलोंग करते हो तो आपको भी होनी चाहिए कि वो कोई नवे अमीर नहीं बने, कि वो एमएलए बने, मंत्री बने, या सुखबीर बादल साहब के साला होने के नाते उन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया। कि वो तो जद्दी अमीर है, कि हम तो उनके मुकाबले में कहीं करते ही नहीं। लेकिन हरीश जी अगर मजीठिया, ठीक है मैं आपके पास लौटूंगा। सुखविंदर जी मैं आपके पास लौटूंगा। सुखविंदर जी मैं आपके पास लौटूंगा। हरीश जी मेरा आपसे सवाल है कि अगर मजीठिया को गिरफ्तार किया गया है, ठीक है सुखविंदर जी आने दो ना, मैं भी पटियाला का वसनीक हूँ। यहीं पे मैंने जगदीश पोला का भी ट्रायल देखा है, जिसमें उसने भी गला फाड़ फाड़ के बोला था कि बिक्रम मजीठिया इन्वॉल्व है, तो उसकी गाड़ियों में ड्रग तस्करी होती थी। तो जगदीश पोला वगैरह जो है उनकी भी तो स्टेटमेंट्स वगैरह जो मायने तो रखती है ना सर। तो उस टाइम की अगर सरकार, जो अकाली दल की इनके जीजा जी की सरकार थी, तो उस टाइम इन्होंने एक इंडिपेंडेंट सीट, इंडिपेंडेंट हाईकोर्ट के जस्टिस से क्यों इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई सर? ठीक है मैं आपके पास लौटूंगा। हरीश जी पूछना चाहूंगा, हरीश जी मेरा आपसे सवाल है, एसएसपी वरिंदर बराड़ को क्यों सस्पेंड किया गया? गुरमीत चौहान को एमएलए के खिलाफ क्यों सस्पेंड किया गया? दीपक पारेख की क्यों बदली की गई? जो एसएसपी आज भगवंत मान बनके, जहां आम आदमी का कार्यकर्ता बनके काम नहीं कर रहा, उसकी तुरंत ट्रांसफर हो जाती है या उसे सस्पेंशन मिल जाती है। इसी स्वरणदीप सिंह को 3 महीने पहले सस्पेंड किया गया। हरीश जी हमारे पास समय कम है। हरीश जी कोई शिकायत करता है। हरीश जी हमारे पास समय कम है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी हुई है तो क्या वो जांच में सहयोग नहीं करेंगे? अगर वो अपने आप को साफ सुथरा बता रहे हैं, कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि वो साफ सुथरा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उन्होंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया, तो अगर उनकी गिरफ्तारी हुई है तो वो जांच में सहयोग करें? बिक्रम मजीठिया की जो गिरफ्तारी हुई है मैं उसको नाजायज मानता हूं, जबकि अकाली दल के साथ शिवसेना के सैकड़ों राजनीतिक मतभेद हैं। हमारी पूरी आपस में लड़ाई है, अकाली दल से हमारी नहीं बनती, समझे। लेकिन अब जो बात, क्या आज बात आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी जायज है या नाजायज है? मैं उसको नाजायज मानता हूं। पंजाब के सामने, सभी के सामने आ जाएगा। ठीक है, समय हमें यहीं तक की इजाजत देता है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरीश श्रृंगला जी। तो देखिए आम आदमी पार्टी की ओर से जो कार्रवाई की गई है, इसको विपक्ष की ओर से बदले की भावना की कार्रवाई को कहा जा रहा है। हरीश श्रृंगला शिवसेना से हमारे साथ जुड़े, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जो बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी हुई है या फिर बिक्रम मजीठिया की जितनी भी संपत्तियां हैं वो उनकी पुश्तैनी है और पंजाब सरकार उस पुश्तैनी जमीन को नष्ट करना चाहती है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।